अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल फिजिक्स हब। आज इस लेक्चर में हम इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने रदरफोर्ड का केस नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें सिंगल अल्फा पार्टिकल जो है वो उसके ऊपर स्ट्राइक करता था टारगेट न्यूक्लियस पर। अब इसका दूसरा जो केस है उसमें हम ये देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा अल्फा पार्टिकल जो है वो टारगेट न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करते हैं तो वो हम किस तरह से डील करते हैं। तो इसके लिए ये फिगर हमने बनाई है जिसमें ये टारगेट न्यूक्लियस है। टारगेट न्यूक्लियस पर ये अल्फा पार्टिकल हम स्ट्राइक करते हैं तो ये अल्फा पार्टिकल इस पाथ में मूव करते हैं यहाँ पर टकराने के बाद। तो टारगेट न्यूक्लियस जो है इस अल्फा पार्टिकल पर फोर्स एफ अप्लाई करता है और यहाँ पर मोमेंटम डेल पी है, और यहाँ पर इस पाथ में और ये जो इसके पैरेलल लाइन है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बी है, जिसको हम इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। ये इंपैक्ट पैरामीटर और ये इंपैक्ट पैरामीटर बिल्कुल सेम है, इनकी फासला सेम है। तो ये एंगल थीटा है, यहाँ पर इन एफ और डेल टी के दरमियान जो एंगल है वो फाई है। तो लास्ट टाइम जो हमने सिंगल पार्टिकल के लिए फार्मूला ड्राइव किया था वही हम इधर यूज करेंगे। तो वही नो दैट बी ऑफ थीटा बराबर है v e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट t cot थीटा बाय 2। अब हमने बहुत सारी चीजें इसमें फर्ज करनी है स्टूडेंट्स। इसमें हमने जो जो चीजें फर्ज करनी है लेट करनी है वो यहाँ पर ये सारी मेंशन कर दी हैं, तो वो मैं आपको बताता जाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपने नोट करते जाना है। लेट करना है हमने एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉसिबल इंटरसेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द टारगेट न्यूक्लियस। तो वो हमने सिग्मा इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर फर्ज कर लिया है। तो थिकनेस ऑफ द फॉइल जो हमने ये फॉइल यूज की थी ये वाली, इसकी थिकनेस मोटाई जो है वो हमने फर्ज किया टी है। थिकनेस ऑफ द फॉइल इज इक्वल टू टी। नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू एन, जो यानी कि हमने सारे जो अल्फा पार्टिकल जो भी इधर से निकल रहे हैं सोर्स से जो जा रहे हैं वो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल, उनको हमने एन कह दिया। इसके बाद नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में से जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं उसको हमने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर टी। इसके बाद नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया के पर कितने पार्टिकल आते हैं उसको हमने स्मॉल एन टी से डाल के इज इक्वल टू एन ओवर बी मल्टीप्लाई बाय टी हम इससे लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में भी थिकनेस आती है और ये भी थिकनेस है, तो थिकनेस से थिकनेस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एरिया बच जाएगा। तो इसको हम पर यूनिट एरिया में ले रहे हैं तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं एन ओवर बी मल्टीप्लाई बाय टी। इसके बाद है एरिया ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस, उसको ए हमने जो टारगेट न्यूक्लियस है इसका जो भी एरिया है उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर इसके बाद है नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट न्यूक्लियस, तो पर यूनिट न्यूक्लियस पर जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड आते हैं उनको हम एन टी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन फॉर द स्कैटरिंग एट एंगल थीटा और मोर, जो थीटा एंगल पर है या इससे ज्यादा एंगल पर जो एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन बनता है उसके लिए हम एन टी ए सिग्मा आ जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल जो हमने फाइंड करना था वो फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल फाइंड करना था। इसके लिए फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज इक्वल टू एफ, ये बराबर है एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमने एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन यहां से निकाल दिया था एन टी ए सिग्मा, और एरिया जो हमने यहां पर लेट किया था वो ए इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने करना ये है कि यहाँ पर जो सिग्मा की वैल्यू हमने ये लेट की थी पाई बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमने क्या करना है कि जो बी स्क्वायर हमने बी की वैल्यू निकाली थी, बी ऑफ थीटा की वैल्यू निकाली थी, वो फिर इसमें पुट करेंगे। तो ये हम अगले स्टेप में करते हैं, तो यहाँ तक आप नोट कर लें। ये स्टूडेंट्स तो हम इसको यूज करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एन टी ए। तो सिग्मा की जगह पर हम पाई बी स्क्वायर पुट करेंगे, पाई बी स्क्वायर ओवर ए। तो ये ए से ए कट जाएगा, बी की जगह पर ये वाली वैल्यू हमने पुट कर देंगे एफ इज इक्वल टू एन टी पाई, तो बी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, जी बी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी कॉट थीटा बाय 2 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास अभी क्वेश्चन ये 1 है, तो ये आगे 2। स्टूडेंट्स ये जो फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल है ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब इसमें जो गोल्ड फॉइल में जो एडिसेंट न्यूक्लियाई हैं वो सारे के सारे ओवरलैप ना करते हैं, सिंगल सिंगल हों। तो यहाँ पर ये फार्मूले के लिए तो हमने लेट करना है, लेट द गोल्ड फॉइल इज थिन sufficiently in such a way that all the adjacent
न्यूक्लियाई डू नॉट ओवरलैप। अगर इसमें जो एडजेसेंट न्यूक्लियाई हैं वो ओवरलैप नहीं करते तो इस पर जो भी फर्ज करेंगे ये हमारे पास दो न्यूक्लियाई हैं, तो ये अगर ओवरलैप करें तो ये इस तरह से होंगे, यानी कि ये जो न्यूक्लियाई इतना ओवरलैप कर रहा है इस पर और ये वाला इतना इस पर ओवरलैप करेगा। यानी अगर ये ओवरलैप ना करें बिल्कुल इस तरह से हो तो इस पर जो भी अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो वो सिंगल न्यूक्लियाई से पूरा पूरा डिफ्लेक्शन पैदा करेगा। तो सो द अल्फा पार्टिकल will receive total deflection from a single nuclei या न्यूक्लियस। सिंगल न्यूक्लियस से टोटल डिफ्लेक्शन होगी। स्टूडेंट्स जो ये हमने फार्मूला निकाला है फ्रैक्शन का, ये फ्रैक्शन का फार्मूला जो है ये थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकली हमने फ्रैक्शन का ये फार्मूला निकाला है ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, लेकिन एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें ये इस तरह से जो डिटेक्टर है वो अल्फा पार्टिकल को जो डिटेक्ट करता है वो इस तरह से मेजर नहीं करता। तो वो इसके लिए जो अल्फा पार्टिकल है वो डिटेक्ट करता है थीटा और थीटा प्लस डी थीटा इनके दरमियान में जो है डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट the detector measure the alpha particle scattered between theta and theta plus d theta। तो इसके लिए हमने r डिस्टेंस जो है इन फ्लोरेसेंट जो स्क्रीन है और जो गोल्ड फॉइल है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है हमने r फर्क किया है। r फर्क किया है तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है ये r d थीटा के बराबर आ जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये r sin थीटा पर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा पे डिपेंड करता था तो ये sin थीटा पे आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर ये करना है कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड फॉइल and fluorescent screen is R। तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पर हमने फर्क कर दिया है। तो जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में इंसिडेंट पार्टिकल की जो फ्रैक्शन होगी वो इस इक्वेशन 2 का हम डेरिवेटिव लेंगे तो उसके बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम taking derivative of equation 2, इसका df आ जाएगा बराबर है d n t पाई z स्क्वायर e की पावर 4 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट t स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बाय 2। ये इस तरह से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव लेने के बाद अगर हम इसको हल करते हैं तो एन टी पाई वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी वैसे ही आ जाएगा जी स्क्वायर e पावर 4 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी इसका स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कॉट थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 इसके बराबर होता है और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा आ जाएगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन 3। जो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है वो ये अदा करता है कि जब थीटा यहाँ पर इंक्रीज करेगा तो एफ की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर लिखते हैं द नेगेटिव साइन shows that when theta increases then f decreases। तो फर्क करेंगे यहाँ पर जो तो यहाँ पर जो पार्टिकल हैं ये जो पार्टिकल हैं न्यूक्लियस पर वही पार्टिकल पहुंचेंगे जिसका जो एरिया है वो dA के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे only those particles will reach
the fluorescent screen which have the area dA। तो सिर्फ वही पार्टिकल होंगे जो गोल्ड फॉइल में से गुजरकर या जो यहाँ पर टकराकर इस स्क्रीन तक पहुंचेंगे, वही होंगे जो एरिया डीए रखते हैं। तो जो पार्टिकल ये एरिया डीए नहीं रखते तो वो इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर नहीं पहुंचेंगे और हमें डिटेक्ट नहीं होंगे, जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर जार नहीं होंगे और ना ही वो काउंट होंगे। तो एरिया जो डीए है वो किस तरह से है, उसके लिए एरिया डीए बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ यहाँ पर 2 पाई आर साइन थीटा, लेंथ यहाँ पर 2 पाई आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय विड्थ जो है आर डी थीटा है। तो डी ए ये बराबर ये आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। इक्वेशन होगी हमारी 4। तो यहाँ तक नोट कर लें, उसके बाद हम आगे करते हैं। स्टूडेंट जो हमने इक्वेशन निकाली थी 3 और 4 यहाँ पर वो हमने इधर लिख दी है एक साथ, जो बाद में इस्तेमाल होंगे। अब इसमें लेट करना है कि जो द टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल अप्रोचिंग द टारगेट न्यूक्लियस, यानी कि जो टारगेट न्यूक्लियस पर इंसिडेंट पार्टिकल पहुंच रहे हैं, जो टारगेट न्यूक्लियस है इस पर जो इंसिडेंट पार्टिकल पहुंच रहे हैं, जो टोटल नंबर है उनकी उसको हमने एन से डिनोट कर दिया। इसके बाद द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा, जो कि वो पार्टिकल जो कि एंगल थीटा पर स्कैटर्ड होते हैं उसको हमने NIDF से लिख दिया, यानी कि वो पार्टिकल जो कि इस एंगल थीटा पर स्कैटर होते हैं उनको हमने NIDF से डिनोट कर दिया। NIDF के वो बराबर हैं। इसके बाद नंबर ऑफ द पार्टिकल स्ट्राइकिंग द स्क्रीन पर यूनिट एरिया, तो इस स्क्रीन पर यूनिट एरिया के हिसाब से जो पार्टिकल की तादाद है, एक यूनिट एरिया पर जो पार्टिकल की तादाद स्ट्राइक कर रही है एट एंगल थीटा पर, तो उसको हमने एन ऑफ थीटा से डिनोट कर लिया। तो एन ऑफ थीटा जो है ये किसके बराबर है, एन ऑफ थीटा ये बराबर है ये जो स्कैटर्ड पार्टिकल तो एरिया, तो स्कैटर्ड पार्टिकल एन ऑफ थीटा, स्कैटर्ड पार्टिकल एन ऑफ थीटा जो हमने ये निकाला था NIDF, यहाँ पर लिखेंगे NID। एरिया जो हमने निकाला था यहाँ पर ये एरिया निकाला था DA, तो DA बराबर है 2 पाई। तो इसमें DF और DA की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 3 एंड 4 इन अबव। तो इसमें इक्वेशन 3 और 4 इसमें पुट करें तो एन ऑफ थीटा ये बराबर है NI, DF की वैल्यू NT पाई जी स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट t का स्क्वायर cot थीटा बाय 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। तो जो DA था इसकी वैल्यू अब यहाँ लिखेंगे 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा। तो इस पाई से ये पाई कट जाएगा, बाकी इसको सिंपलीफाई करें तो cot थीटा को इस तरह देख सकते हैं, cot थीटा जो थीटा बाय 2 ये बराबर होता है cos थीटा बाय 2 बटे साइन थीटा बाय 2। और कोसेकेंट को लिख सकते हैं हम स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो ये बराबर होता है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये साइन थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। यानी ये जो वैल्यूज हैं इन सबको हम इधर पुट करेंगे, पुट करके फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आप नोट कर लेंगे, ये यहाँ से अरेज करना। तो ये यहाँ पर मैं पुट करने लगा एन ऑफ थीटा NI NT जी स्क्वायर इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट t cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 और कोसेकेंट की जगह पर 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और इसके नीचे ये डिवाइड हो रहा है 2 r स्क्वायर साइन थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 d थीटा। तो यहाँ पर भी d थीटा है, यहाँ पर भी d थीटा है, तो ये d थीटा ये d थीटा से कट जाएगा। तो यहाँ पर ये cos थीटा है
ये cos थीटा से कट जाएगा, तो ये sin क्यूब थीटा बाय 2 ये नीचे आ जाएगा, n ऑफ थीटा ये बराबर आ जाएगा n i n t g स्क्वायर e पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट t इसका स्क्वायर, ये 2 और 2 4, तो r स्क्वायर साइन ये 2 और ये 3 क्यूब हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा साइन पावर 4 थीटा बाय 2, तो ये ऊपर जाकर उठ जाएगा n ऑफ थीटा n i n t जी स्क्वायर e पावर 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट t, इसका भी स्क्वायर है, r का भी स्क्वायर है, तो इसको r को भी इसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। साइन को लिख सकते हैं कोसेकेंड पावर 4 थीटा बाय, तो ये हमें निकालना था। तो जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है उसमें ये वाली चीज़ इस्तेमाल की जाती है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इस फार्मूले के तहत चलता है, इस फार्मूले को फॉलो करता है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इल्म हासिल हुआ होगा। तो इस इल्म को मज़ीद बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल द ग्लोबल फिजिक्स हब इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।